हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है और उसे अभी लग रहा है कि जहान उसे प्यार नहीं करता है एक्सेट्रा। उसके दिमाग में बातें घूमती जा रही है क्योंकि उसने बहुत दिनों से उससे बातें नहीं की, सिर्फ एक बार उसने वीडियो कॉल किया था इसके कारण। तो अभी आज का दिन जो है ना, वो कॉलेज जाता है। कॉलेज आने के बाद वो देखता है कि बेबी वहीं पे खड़ी है करके। तो वो आराम से जाता है उसके पास और खड़ा होता है और कहता है सॉरी। तो बेबी उसकी ओर देखते हैं और कहते तुमने कुछ कहा है क्या, कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो वो कहता है आई एम सॉरी। अरे यार मेरे कान बज रहे, कोई तो कुछ तो कह रहा है। तो वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना। तो बेबी एक स्माइल करते हुए कहते समझ सकती हूँ, तुम भी फ्रस्ट्रेशन के कारण तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया होगा करके ऐसे कहती है। और उसके बाद जो है ना, हमें बोबो और बेबी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे थे, जहाँ पे बेबी बता रही थी कि उसे भी जो एक अल्फ़ा पसंद आ चुका है, वो भी उसने ही मुझे प्रपोज़ किया है करके और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है करके और वो बहुत अच्छा लगा है करके। तो जो है ना हमारा बोबो कहता है ओ अच्छी बात है, मुझे मिलवा देना करके ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो दोनों जो है ना बेबी शाम को ही उससे मिलवाने के लिए लेके आ जाती है हमारे बोबो को। बोबो देखता है और बोबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ उसकी भी लाइफ में कोई आया है उसके साथ रहने के लिए। और वो देखता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं पूरे कपल तरीके से। तो जो है ना हमारा बोबो जहान को मिस करता है, बहुत ज़्यादा जहान को वो मिस कर रहा था, बट जहान तो अभी था नहीं यहीं। तो वो सोचता है कि जहान को कॉल करते करके, तो वो जहान को कॉल करता है क्योंकि जो बेबी थी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो चुकी थी, इसलिए जो है ना बोबो को थोड़ा अकेला सा फील हो रहा था इसके कारण। तो जो है ना हमारा बोबो जहान को कॉल करता है तो जहान का कॉल लग जाता है। वो जहान फ़ोन भी उठाता है और कहता है हेलो हेलो बोबो, क्या कर रहे हो तुम? तो बोबो कहते हैं जहान ग आज आपने कॉल उठा लिया, मुझे लगा आज भी आप कॉल नहीं उठाओगे। तो जहान कहता है क्यों ना उठाऊँ मैं अपने प्यारे से बनी का कॉल? तो बोबो कहता है आप कब आ रहे हो जहान ग, तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊँ? तो बोबो कहते हैं सच में आ जाओगे? तो जहान कहता है कह के तो देखो ना। तो बोबो कहता है गो मजाक मत कीजिए ना, आप इतनी दूर हो, वहाँ से कैसे आओगी इतनी जल्दी? तो जहान कहता है कह के तो देखो ना, मैं आ जाऊँगा। तो बोबो कहता है जहान गो अभी आप मेरे सामने आ जाइए ना। तो जहान कहते हैं ठीक है ऐसे कहता है और जहान उसके जो शोल्डर पे हाथ रखता है और कहते हैं देखो मैं आ गया। तब वो पीछे मुड़ के देखता है और खुश हो जाता है और जहान को जल्दी से हक कर लेता है। और जो है ना बेबी जो स्माइल कर रही थी और जहान का आप आ गए, जहान का आई मिस यू सो मच, आई लव यू ऐसे जो है ना वो कहना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग थे ना उन लोगों की ओर ही देख रहे थे। तो जहान कहता है शांत हो जाओ भी। तो जो है ना बोबो शांत हो जाता है और बोबो जो है ना जहान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जहान का मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है ऐसे कहता है। और जहाँ पे ना हमारा बोबो जब कह रहा था ना ये सब, तो बोबो के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे, जो हैप्पीनेस वाले फेरोमोन्स थे ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे और वहाँ पे जो ना कुछ अल्फा जो ना अट्रैक्ट हो रहे थे बोबो के इन फेरोमोन्स के कारण। तो जहान जो है ना बोबो को हक करता है और कहता है कूल अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो बोबो कहते हैं सच में ना? तो जहान कहता है हाँ ऑफकोर्स, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगा ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद जो है ना बेबी कहती है अंकल आपने तो अच्छा सरप्राइज़ दिया। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें तो सब पता था ना? तो वो कहते हैं क्या तुम्हें पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं कुछ अच्छा सा प्लान बना था ऐसे कहता है। तो बेबी कहते हैं छोड़ो तुम दोनों जाओ, हम दोनों जा रहे। तो जो हमारा जहान जो अंकल था वो कहता है ये कौन है? तो बेबी कहते हैं अंकल मैं तो आपको इनसे मिलवाना भूल ही गई, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने खुद के लिए पार्टनर ढूंढ लिया है और आप देख सकते हो आपसे भी अच्छा है, वो मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखता है। तो जहान कहता है क्या? तो बेबी कहते ओके अंकल बाय, आई लव यू अंकल, मैं मम को बता दूंगी कि आप आ चुके हो करके। उसके बाद जो है ना बेबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद जहान जो है ना बोबो की ओर देखता है और कहता है अब क्या करना है हमें? तो वो जहान का हाथ पकड़ता है और जहान को बहुत ज़्यादा हक कर लेता है और जहान के ऊपर ही चढ़ जाता है और जहान उसे कैरी भी कर लेता है। और जहान कहता है वो ऐसा मत करो, यहाँ पे सब लोग देख रहे थे। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे आपको हक करके रहना है क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, अब 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं।
हम एक दूसरे से नहीं मिले, बट आप अचानक से यहाँ कैसे, आप तो 6 महीने के बाद आने वाले थे। तो जहान कहता है पर तुम तो चाहते थे ना मुझे मिलना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर दिया और जल्दी तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आ गया, तो आप जाओगी नहीं ना। तो जहान कहते हैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जहान और वो आ जाते हैं जहान के अपार्टमेंट में। अभी जहान ने एक नया अपार्टमेंट लिया है, वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था और वो बता नहीं रहा था और जहान उसके ऊपर से उतर नहीं रहा था, इसलिए जहान ने अपने अपार्टमेंट में लेके आ चुके हैं। वहाँ पे आने के बाद जो है ना जहान उसे ऐसे ही लेके बैठता है और कहता है वो अब छोड़ भी दो, हम अपने मेरे अपार्टमेंट में भी आ चुके, अब तो छोड़ दो। तो वो कहता है आप चले गए तो जहान कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं जाने वाला, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो उसकी ओर दिखता है और कहता है ओ ठीक है। और जहान कहता है पहले अपने भाई को बता दो कि तुम मेरे साथ होकर के, वरना वो फिक्र करेगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। वो जल्दी से अपने फ़ोन निकालता है अपने पॉकेट से और फ़ोन में मैसेज टाइप कर देता है सेन के पास और सेन को बता देता है। तो वो को कहता है जहान का आई लव यू। तो जहान कहता है आई लव यू टू। और वो जो है ना उसके लिप्स पे छोटा सा टैप करता है और जहान सरप्राइज के कारण एक स्माइल करता है। जिसके बाद जो है ना जहान कहता है तुम कुछ खाओगे, तो वो कहता है ठीक है। और जहान कहता है मैं बनाता हूँ, ऐसे कहता है। जहान बनाने के लिए चला जाता है और बोबो की उसके पास घूम रहा था। और जहान कहता है तुम जाओ ना, तब तक फ्रेश हो जाओ ना। तो बोबो कहता है नहीं मैं आपके साथ ही रहूँगा अगर आप चले गए तो जहान कहता है मैं नहीं जाने वाला, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो लोग खाना खाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में ऐसे ही कुछ साल बीत जाते जहाँ पे जहान और वो कभी एक दूसरे के क्लोज़ नहीं आए थे, क्योंकि वो दोनों से हमेशा किस करते थे। वो हर बार ट्राई करता था कि जहान के क्लोज़ जा सके, जहान के साथ नॉटी हरकतें करना, उसके साथ वॉशरूम में घुस जाना, बट जहान हमेशा खुद को कंट्रोल करता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने लीगल एज तक पहुंच जाए करके। इसलिए वो जहान है ना खुद को कंट्रोल कर रहा था हर बार। वो बोबो की शैतानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जहान अब खुद को कंट्रोल कर पाना उसके लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि हर बार बोबो जो है ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता था, जिसके बाद जो है ना जहान खुद को रोक नहीं पाता था इसलिए। और जहान आज 2 साल हो चुके थे उन लोगों को, और आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जहान अभी अपने जो है ना स्टूडियो में था, जहाँ पे वो जो फ़ोटो शूट कर रहा था। तभी जो है ना जहान को अपने बॉडी में हीट महसूस होती है। तो जहान कहता है सॉरी यार मैं इस बार लिस्ट लेना भूल गया, ऐसे जहान कहता है। और जहान जल्दी जल्दी ना जो पैकअप कर लेता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है अपने जो ड्राइवर के साथ। और वो अपने अपार्टमेंट में आने के बाद जो है ना अपने अपार्टमेंट को लॉक कर देता है और जो है ना अपने शीजे को कॉल करके बता देता है कि वो रट में हो रहा है करके। तो इसलिए अपार्टमेंट में किसी को भी आने मत देना, खास करके जो बोबो को, ऐसे बता देता है। और जिसके बाद जो है ना जहान पूरी तरह से लॉक लगा देता है। जिसके बाद जो है ना जहान अपने कमरे में चला जाता है। और यहाँ पे बोबो जब फ़ोटोशूट की जगह पे पूछता है ना, वो देखता है कि जहान नहीं है करके। तो वो पूछता है क्या हुआ, ये सब कुछ सामान क्यों लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे बता देते हैं कुछ वर्कर कि जो है ना जहान घर पे जा चुका है, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसके कारण। तो बोबो कहता है क्या, हाँ ऐसे कहते हैं। और बोबो जल्दी से निकल जाता है। बोबो जल्दी से निकलते हुए जहान के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो डोर को नॉक करता है। डोर को नॉक करने के बाद जो है ना जहान को ये आवाज़ आती है और जहान मन में कहता है अगर इस शैतान को मैंने अंदर बुला लिया ना तो उसके लिए तो ये सब अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो ये सब चाहता ही है। और मैं उस जो है ना उसकी जब तक लीगल एज हो नहीं जाती तब तक मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, वरना उसकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता, ऐसे जो है ना जहान कहता है। और वो कहता है जहान का क्या हुआ है आपको, डोर को ओपन कीजिए जहान का, प्लीज़ जहान का डोर को ओपन कीजिए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, ऐसे कहता है। तो जहान जो है ना अपनी शीजी को कॉल करके बता देता है कि वो उसके जो रूम के पास आया है करके, इसलिए। तो यानी जो लूलू कहती है ठीक है। इसके बाद जो है ना जहाँ वो बाहर से जहान को कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, बट जहान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जहान डोर को भी नहीं ओपन कर रहा था। कुछ टाइम के बाद लूलू आती है। लूलू कहती है बोबो, तो बोबो कहता है देखो ना वो डोर को ओपन नहीं कर रहा है, शीजे देखिए ना वो डोर को ओपन नहीं कर रहा। तो लूलू कहती है बोबो वो रट में है, इसके कारण वो डोर को ओपन नहीं कर सकता है, और यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें भी कुछ हो सकता है, उसके फेरोमोन्स का असर तुम पे भी हो सकता है, चलो। तो बोबो कहता है क्या नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो उसका ओमेगा हूँ ना, मुझे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। तो लूलू कहती है ऐसा मत करो, वो ये सब नहीं चाहता है, तुम्हें पता है ना, वो जब तक तुम लीगल एज तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला है, तुम जानते हो ना। तो वो कहता है बट अब उसकी ऐसी हालत है तो मुझे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, अब उसकी ऐसी हालत है तो
लुलू कहती है बट वो नहीं चाहता है ना बोबो। तो वो कहता है ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों, नहीं मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो मिस लुलू कहती है चलो ना चलना चलो ना, बट हमारा बोबो मान ही नहीं रहा था। तो लुलू उसको पकड़ रही थी बट वो मान ही नहीं रहा था, कुछ भी वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो लुलू झान को कॉल करती है और कहती है झान, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इबो जो जल्दी से लुलू के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है झान को मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। तो झान कहता है इबो बो चले जाओ यहाँ से, वो चले जाओ, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें हर्ट करूँ करके, प्लीज़ चले जाओ, ऐसा मत करो। और मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं चाहता जब तक तुम। तो वो कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, हर बार आप कहते हो कि लीगल एज क्या उसी के दिन आप मेरे साथ वो सब करना चाहोगे, ऐसे नहीं करना चाहोगे। और मैं हर बार आपको जो प्रोवोक करता रहता हूँ मेरे साथ वो सब करने के लिए हर बार आप कंट्रोल करते हो, बट इस टाइम पे तो आपको मेरी ज़रूरत है, इस टाइम पे तो मना मत कीजिए झानगा, प्लीज़ झानगा मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। झान कहता है वो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं हर्ट होना चाहता हूँ, वो भी आपके साथ, प्लीज़ झानगा प्लीज़, ऐसे कहता है। और मैं डैड से बात कर लूँगा इसके बारे में। तो झान कहता है ऐसा मत करना वो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो फ़ोन को कट कर देता है और लुलू से कहता है कि आपके पास एक्स्ट्रा की होंगी ना। तो लुलू कहती हाँ है, बट मैं, तो बोबो कहता है मैं संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। और बोबो लुलू के पास से वो की ले लेता है और डोर को ओपन करता है और जल्दी से डोर को बंद कर देता है, क्योंकि लुलू भी एक ओमेगा थी ना, इसके कारण डोर को बंद करने के बाद वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो जो झान की जो फ्रेग्रेंस थी ना वो रेड में था ना, तो उसके फेरोमोन्स थे जो थे ना वो रिलीज़ हो चुके थे बहुत ज़्यादा उस अपार्टमेंट में, पूरी तरह से वो फेरोमोन्स इधर उधर महसूस हो रहे थे। वो अंदर जाता है और कहता है झान गो। तो झान कहता है वो मत आओ प्लीज़ मत आओ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि झान जो है ना अपने कपड़े निकाल के वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है करके, उसका पूरी बॉडी रेड है करके, जहाँ पे वो उसके पास जाता है और उसे कहता है झान गो मैं आ चुका हूँ, ऐसे कहता है। झान वो की ओर देखता है और कहता है वो ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो वो झान के लिप्स पे किस करता है और कहता है आपको कंट्रोल करने के लिए किसने कहा है, ऐसे कहता है। और वहाँ पे झान वो से कह रहा था कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, बट हमारा बोबो तो मान ही नहीं रहा था और वो झान को बार बार किस करते जा रहा था। वो अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ कर रहा था, जिसके कारण जो ना झान को और भी ज़्यादा जो ना नीड हो रही थी फिज़िकल होने की। तो झान जो कुछ टाइम के बाद जो ना अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद जो है ना बोबो को जो ना वो बेड पे जो ना पुश करता है और वो दोनों बेड पे आ जाते हैं, जहाँ पे झान जो बोबो को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे बोबो तो उससे मैच करने की कोशिश कर रहा था, वो बोबो से मैच नहीं हो रहा था और झान बहुत ज़्यादा डीपली उसे किस करते जा रहा था, हंग्रीली उसके लिप्स पे बाइट करना भी स्टार्ट था उसका। और झान जो धीरे धीरे उसके जो ना कपड़ों के बटन्स भी ओपन करते जा रहा था और बोबो के लिप्स पे भी किस करते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद झान जो उसके नेक के पास रहता है, नेक पे भी वो किस सकिंग करना स्टार्ट कर देता है और बोबो जो मौन कर रहा था, झान का नाम ले रहा था, ऐसे ही झान उसको किस करते हुए जो नीचे की ओर आ जाता है। वहाँ पे भी आके जो बेली बटन था ना, वहाँ पे उस अपने टंग के साथ उसके बेली को सक करना स्टार्ट कर देता है। और बोबो को इससे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में सेंसेशन, अलग से सेंसेशन महसूस हो रही थी और बोबो को भी अपनी बॉडी जो ना हॉट महसूस हो रही थी, क्योंकि बोबो जो है ना झान के इतने अच्छे उसे टचिंग के कारण, इतने अच्छे प्लेजर के कारण वो बहुत खुद को जो एक्साइटेड महसूस कर रहा था। और जो है ना झान उसे किस करना, उसके बॉडी के साथ खेलना वो स्टार्ट ही था उसका। उसके बॉडी पे टच करना, उसके चेस्ट के साथ खेलना, पिंच करना, सक करना, सब कुछ स्टार्ट ही था। और बोबो की बॉडी जो ना छोटी थी, तो थोड़ा वीक टाइप ऐसा कह सकते हो, वो छोटी बॉडी थी ना, तो झान जो कुछ भी कर रहा था ना उसकी बॉडी पे जो ना निशान भी बन रहे थे हमारे झान के, क्योंकि बोबो जो था ना पूरी तरह से वाइट था, इसके कारण जो है ना उसके बॉडी पे पूरी तरह से जो है ना झान के टच के कारण रेड निशान बन रहे थे। और झान कंटिन्यूसली उसकी बॉडी पे टीस करते जा रहा था और बोबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। जिसके बाद जो है ना झान बोबो के पैंट को एक झटके में ही निकाल देता है और बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और झान उसके पैंट और ट्राउज़र को निकालने के बाद जो है ना झान बोबो के बीच में आके खड़ा हो जाता है और झान बोबो के लोअर पार्ट को और खुद के लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देते दोनों को एक साथ।
और जहान जो है ना बोबो को बिना प्रिपेयर करने के बाद जो ना वो एंटर करने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण जो ना बोबो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ पे जो ना जहान रट में है ना, तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, वो कैसे भी करके इंटीमेट होना चाहता है। तो इसलिए जो है ना वो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जहाँ बोबो को जो ना बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो चुका था और बोबो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था जहान रुक जाओ रुक जाओ, बट जहान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और जहान बोबो के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था और बोबो चिल्ला रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद जो है ना जहान की रट ख़त्म हो जाती है और बोबो भी नॉर्मल हो जाता है। बोबो तो बहुत ज़्यादा थक चुका था इन सारी चीज़ों के कारण। जहान जब भी होश में आता था ना, यानी उसकी रट थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाती थी ना, तब जहान जल्दी से ब्रेकफास्ट लेके आ जाता था और बोबो को खिलाता था। और बोबो की बॉडी जो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, उसकी बॉडी में पेन सब कुछ था। और आज जब जहान उसे देखता है, जहान उसे शावर में लेके चला जाता है, शावर में उसे अच्छे से क्लीन करता है और बाहर लेने को उसे बेड पे सुला देता है। जिसके बाद जो ना वो डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं, क्योंकि वो अभी जो 18 साल का नहीं हुआ था ना, अभी वो सिर्फ 17 साल का था। इसलिए जो है ना डॉक्टर आते हैं, उसे चेक करते हैं और ये दवाई खाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं वो ठीक हो जाएगा करके, कुछ टाइम तक वो वैसे ही रहेगा करके। इसके बाद जो है ना हमें जो सेन और इबो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इबो को जब पता चला था ना कि हमारा प्यारा सा बोबो जहान के साथ जो है ना इंटीमेट होने वाला है करके रट के कारण, तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट हमारे सेन ने समझा दिया था कि उसने खुद ही के लिए खुद का फैसला लिया था, तुम उसके फैसले में टांग मत अड़ाओ, तुम अपना काम करो करके। और मिस्टर वांग ने कहा था वैसे भी वो दोनों आगे जाके मैरिड करने वाले हैं, तो वो सब कर सकते हैं।